जो कुछ पहलगाम में 24 घंटे पहले हुआ था, उसके बाद अब भारत ने रिटेलिएट करना, बदला लेना शुरू कर दिया है। पहला कदम राजनयिक तौर पर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के अगले ही दिन दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक तौर पर अब सबसे खराब दौर में दिखाई दे रहे हैं। भारत ने इन आतंकी हमलों के लिए सीमा पार के पाकिस्तान को दोषी ठहराते हुए कई बहुत बड़े फैसले अब से कुछ देर पहले लिए हैं, जिनका सीधा असर अब पाकिस्तान पर पड़ेगा, पाकिस्तान की आवाम पर पड़ेगा। आज शाम दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की सुरक्षा मामलों यानी CCS की बैठक हुई। करीब 2.5 घंटे ये बैठक चली और इस बैठक के बाद जो अहम फैसले लिए गए, सबसे पहले उनकी जानकारी आपको दे देता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, CCS की बैठक में क्या हुआ। सबसे बड़ा फैसला ये हुआ कि भारत ने 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ सिंधु नदी समझौता स्थगित कर दिया है, जिसके दूरगामी नतीजे दिखने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही पानी की कमी का रोना रोता रहा है। ये समझौता क्या है, उसका क्या नतीजा होगा, इस पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे। दूसरा फैसला जो आज लिया है CCS ने, वो ये कि अटारी की चेकपोस्ट को तुरंत बंद कर दिया गया है। जो लोग भी वैध दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान गए हैं, वो इस रूट से 1 मई 2025 तक वापस लौट सकते हैं। तीसरा फैसला जो किया गया है वो और भी महत्वपूर्ण है। सार्क वीज़ा छूट स्कीम के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की इजाज़त अब नहीं मिलेगी। अभी तक पाकिस्तानी नागरिकों को जारी हुए ऐसे वीज़ा को रद्द मान लिया गया है। इस स्कीम के तहत जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं, उसे वापस लौटने के लिए केवल 48 घंटे दिए गए हैं, यानी 48 घंटे में वापस आप पाकिस्तान लौट जाओ। नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात सेना, नौसेना और वायुसेना के जो डिफेंस अटैचीज हैं, एडवाइज़र हैं, उनको पर्सन नॉन ग्राटा माना गया है, यानी अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है। उन सबको कहा गया है कि 1 हफ्ते में वो भारत से वापस अपने मुल्क लौट जाए। भारत भी इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग में जो तैनात हैं सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी, एडवाइज़र, उनके सहायक, उनको वापस बुला रहा है। दोनों ही हाई कमिश्नों में इन पोजीशंस को अब रद्द मान लिया गया है। सैन्य सलाहकारों के 5 सपोर्ट स्टाफ को भी वापस बुला लिया गया है। 1 मई 2025 तक उच्चायोग के पूरी संख्या को मौजूदा 55 से घटाकर 30 कर दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण फैसला, यानी लगभग आधे की स्ट्रेंथ के उच्चायोग रह जाएंगे भारत में और वहाँ इस्लामाबाद में। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव रंजन जो श्रीनगर में हैं, आज पहलगाम भी गए, वहाँ पे मौके पर देखा जाके उनसे हम बात करते हैं। राजीव, एक बड़ा फैसला भारत सरकार ने आज ले लिया है। वहाँ अगर आपकी कश्मीरियों से बात हो पाई हो, वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल से उनसे बात हो पाई हो इस फैसले पर, उनकी क्या राय है? सबसे बड़ी बात को बताया, छत्तीसगढ़ का हमारे साथ दिल्ली से श्रीनगर जो छोटे भाई की जो डेड बॉडी गया, उनका ये कहना कि अब मोदी सरकार का वक्त आ गया है, अब वो निर्णायक फैसला ले, कड़ी से कड़ी कार्रवाई, आखिर भारत कब तक आतंकवाद का रहेगा। भारत जब भी जो है साथी के साथ जो है पाकिस्तान को कहता है कि आप जो सीमा पार से आतंकवाद के कारखाने चला रहे हैं, तो पाकिस्तान हमेशा इस बात से इनकार करता रहा है। पाकिस्तान कहता है कि नॉन स्टेट एक्टर, यानी आतंकियों द्वारा हरकत की जाती है, उसका कोई सीधा रोल नहीं है। बाकी पीछे की बात छोड़ दीजिए, आज एक एग्जांपल आपको बताया, बारामूला का जो उड़ी नाला है, वहां से 2 जो घुसपैठिए जो है उसको सेना ने मार गिराया। उन घुसपैठियों को भारत सीमा में दाखिल कराने के लिए पाकिस्तानी सेना की ओर से कवर फायर दिया जा रहा था। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। यानी जम्मू कश्मीर में जो भी हालात अगर आप देख रहे हैं खराब होता है, आतंकियों इस तरह की हरकत एक सवाल का जवाब राजीव और मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसके पहले कि मैं उमर शंकर के पास जाऊं, क्या ऐसे सबूत मिले हैं हमारी एजेंसीज को, हमारी NIA को, हमारी FSL टीम्स को, जिससे साबित हो रहा हो कि ये पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड था, पाकिस्तान के लोग इन्वॉल्व है इस अटैक में? बिल्कुल, भारत के पास इस तरह के सबूत मिलने शुरू हो गए हैं और सबूत केवल आज ही नहीं मिले हैं।
बल्कि पहले भारत के जितने भी भारत में आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो आतंकी हमले हुए, खासतौर से जम्मू कश्मीर की बात करें, उसके सीधे तार कहीं न कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से पर्यटकों को कह सकते हैं कि 35 साल में पहली बार निशाना बनाया गया है, 26 जो बेकसूर पर्यटक हैं, उनको जिस तरह से मारा गया है, वो खास तौर से कहीं न कहीं इसके पीछे पाकिस्तान की जो सोची-समझी रणनीति कही जाती है, खासतौर जम्मू कश्मीर में जिस तरह से नई सरकार बनी है, लोग आगे बढ़कर उन्होंने चुना है, यहाँ विकास का काम हो रहा है और यह सब जो है, जो पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है और वही आतंकियों के जो आका जो सीमा पार बैठे हुए हैं, उनके निर्देश पर जो आतंकी जो जी। है, इस तरह के कायराना कृत्य करते हैं।